तो बाइनोमियल स्टार्ट करने से पहले एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम लोगों के पास पहले आया। भाई उनको ये सब बातें अच्छे से पता थी कि x प्लस वाई होल स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत ईजिली एक्सपैंड कर सकते थे। उनसे कहा गया x प्लस वाई का क्यूब एक्सपैंड करो, इसके एक्सपेंशन में भी दिक्कत नहीं हुई। x प्लस वाई पे पावर 4 पूछा गया, थोड़ी थोड़ी दिक्कत हुई यहाँ पे। यहाँ तक तुमको एज ए आइडेंटिटी याद थी और इसको प्रूफ करना भी आसान है कि x प्लस वाई को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। बट यहाँ से समस्या शुरू हुई, x प्लस वाई पे पावर 5 पूछा गया तो समस्या बहुत ज़्यादा हो गई। और उसके बाद कहा गया अच्छा ठीक है सब आता है, x प्लस वाई पे पावर 100 बता दो। फिर तो समस्या ही समस्या है। ठीक है, तो जब किसी भी एक्सपेंशन की हम बात करते हैं, मान लो पावर 2 है, पावर 3 है, आपको बेसिक आइडेंटिटी पता है, या फिर आप x प्लस वाई को 2 बार मल्टीप्लाई बहुत आसानी से कर पाओगे, 3 बार भी कर लोगे, 4 से दिक्कत होनी शुरू होगी। और जैसे जैसे पावर बढ़ेगा ये समस्या बढ़ती जाएगी, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर स्टार्ट हुआ वो बेसिकली हायर पावर के एक्सपेंशन को आसान करता है। बाइनोमियल का मतलब ऐसा होता है, ऐसा एक्सप्रेशन इसमें 2 टर्म्स हों उसको बोलते हैं बाइनोमियल। यहां पे 2 टर्म्स हैं और 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन पे हायर पावर का एक्सपेंशन कैसे किया जाए, दैट कम्स इन कैटेगरी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, जिस सिद्धांत से तुम इसको एक्सपैंड करते हो उसी को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बट अभी देखते हैं इन पावर्स को किस बेसिस पे हम एक्सपैंड कर सकते हैं। पहले x प्लस वाई होल स्क्वायर की बात करते हैं बच्चे। तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, गौर करना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये अपने को पता था, ऐसे लिख दिया इसे। यहां पे y तो है नहीं, मैं y पे पावर 0 कर देता हूं, और यहां पे x है नहीं तो मैं x पे पावर 0 कर देता हूं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं x प्लस वाई क्यूब को एक्सपैंड करूं तो होगा x क्यूब y पे पावर 0 प्लस 3x स्क्वायर वाई। मतलब आप ये देख रहे हो कि x का पावर 1 घट रहा है, y का 1 बढ़ रहा है, राइट। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट में बच्चे x का पावर 1 और घटेगा और y का 1 और बढ़ेगा, और अंतिम होगा y क्यूब इंटू एक्स पे पावर 0। ये x प्लस वाई होल क्यूब का एक्सपेंशन है। अच्छा, यहां पे कोफिशिएंट में जो भी न्यूमेरल है 1 लिख देते हैं, कुछ है नहीं, यहां भी 1 लिख देते हैं, यहां पे 1 और यहां पे 1। अब गौर करो यहां पे क्या चल रहा है, ये जो न्यूमेरल्स लिखे हुए हैं इनको मैं डिब्बे में बंद कर देता हूं। ये यहां पे 2 है और यहां पे 1 है। x और y के पावर का पैटर्न तो पता चल गया, अभी हम बस केवल पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। आपको ये दिख रहा है कि एंड में जो भी न्यूमरल है, जो कोफिशिएंट्स हैं, उनकी वैल्यू 1 आ रही है। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। बट ये वाला न्यूमरल कैसे मिलेगा? इन दोनों न्यूमरल्स का एडिशन है ये, इसका और इसका। जो 3 है इस डिब्बे और इस डिब्बे का एडिशन है, और जो यहां वाला 3 है वो इस डिब्बे और इस डिब्बे का एडिशन है। कुछ समझ आ रहा है आपको? आगे चलते हैं। अगर मैं पावर 4 की बात करूं, पावर 4 है तो x पे पावर 4 आया, y पे पावर 0 है, यहां पे 1 लिख दिया। इसके बाद पावर 1 घटाना है, x का और y का 1 बढ़ाना है, तो बच्चे यहां पे आएगा x क्यूब और यहां पे y स्क्वायर, सॉरी y पे पावर 1। इसके साथ न्यूमरल जो आएगा वो होगा 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 यानी 4। यहां पे x का पावर 1 और घटेगा, y का 1 और बढ़ेगा, जो न्यूमरल आएगा वो 3 प्लस 3 यानी 6। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म में x का पावर 1 और घटेगा,
न्यूमरल 314 और लास्ट में हमें सिमेट्री नजर आ गई भाई। यहां पे x प्लस वाई पे पावर 4 भी एक्सपेंड कर लिया। अब पावर 5 की बारी आती है, तो देखो बच्चे x पे पावर 5, y पे पावर 0, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। अच्छा, लीडिंग को 1 क्यों कर रहे हैं हर दफा? भाई हमें पता है जब मैं x प्लस वाई, मान लो पहले किसकी बात करता, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई को 3 बार मल्टीप्लाई करता तो x क्यूब के साथ 1 ही आता बाहर। वैसे यहां भी दिख रहा है कि x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई 5 बार मल्टीप्लाई किया, x पावर 5 के साथ कितना आएगा? 1 ही आएगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे क्या आएगा? x का पावर बच्चे एक रिड्यूस किया, y का एक इंक्रीज किया, तो 1 प्लस 4 5 हो गया। फिर यहां पे x का पावर एक और रिड्यूस किया, y का एक और इंक्रीज किया, यहां पे 6 4 10 हो गया। फिर अगले में x का पावर एक और रिड्यूस किया, y का एक और इंक्रीज किया, तो x स्क्वायर y क्यूब हो गया 10। नेक्स्ट में 4 1 5, x का रिड्यूस और y का एक और इंक्रीज, और बिल्कुल अंत में आ जाएगा y पे पावर 5 x पे पावर 0 इंटू 1। बोला तो बहुत बेहतर सिमेट्री चल रही है। कितने लोगों को ये सिमेट्री नजर आ रही है, कैसे एक्सपेंशन किया जा रहा है? कितने लोग ये बात बहुत ढंग से समझ में आ रही है? तो जो ये पिक्चर है, जो ये न्यूमरल्स यूज कर रहे हो, ये न्यूमरल्स आप गौर करो ऐसे फैल रहे हैं धीरे धीरे, एक ट्रायंगल के शेप में फैल रहे हैं। तो यहीं से एक ट्रायंगल का जन्म हुआ, उसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल, राइट? तो पहले इतनी बात नोट करो और ऊपर आप हेडिंग लिख लो, बाइनोमियल थ्योरम, या बाइनोमियल भी नहीं लिखते हैं, लिखो आप पास्कल्स ट्रायंगल। बातें नहीं लाल, पास्कल्स ट्रायंगल पढ़ाते बिल्कुल नहीं बोलना है, पास्कल्स ट्रायंगल। तो लोगों ने पैटर्न्स बनाए। वैसे भी मैथ में पैटर्न वर्ड बहुत काम करता है, चाहे वो नंबर थ्योरी की बात हो, ज्योमेट्री की बात हो, या यहाँ पे नॉर्मल जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनमें भी पैटर्न बहुत काम का है। तो आप यहाँ पे पैटर्न देख पा रहे हैं, आप इस पैटर्न के तहत किसी भी हायर पावर को एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है? मैंने कहा था हम पीएनसी और बाइनोमियल साथ साथ पढ़ेंगे, तो कुछ बातें यहां पे हम करेंगे कि ये न्यूमरल्स का सिग्निफिकेंस क्या है। ये तो पैटर्न की बात है, पैटर्न से लिखना सीख लिया, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अब जस्ट हमने क्रैम कर रखा है, जो रट्टा मार रखा है। और ये जो बात लिखी गई, आप जब जिस क्लास में आप x प्लस वाई होल स्क्वायर की चर्चा करते हो, वहीं से इस बात को किसी बच्चे को बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। कैसे भी मैं एक्सप्लेन करता हूं इसे। अभी तो पास्कल्स ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, पहले इसके फायदे की बात करेंगे, फिर इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब इसके क्या लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज तो नहीं कहेंगे, उसकी चर्चा करेंगे उसके बाद। क्योंकि जब इसकी लिमिटेशन आएगी तो कोई और चीज पढ़ेंगे उसी लिमिटेशन को फुलफिल करने के लिए। अब देखो बच्चे, ये सवाल है, देखना कौन से लाल हमारे इस चीज का आंसर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ बच्चे जरूर मेरी क्लास में आंसर करेंगे। ये न्यूमरल्स का क्या सिग्निफिकेंस है, गौर करो। ये एक्स स्क्वायर वाई पे पावर 0 1, फिर 2x वाई, ये 2 1, यहां पे 1 3 3 1 1 4 6 4 1। ये न्यूमरल्स क्या बताना चाहते हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूमरल्स, सोच के आंसर करने। नहीं, वो तो मैंने पहले बता रखा तुम लोगों को, बट वो सही, वो भी एक ऑब्जर्वेशन है। सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूमरल्स।
सवाल समझ आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं? ये जो यहां पे नंबर्स 1 5 10 5 1 इसके पावर में आ रहे हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? वो यहां कुछ बताना चाहते हैं नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं, अब क्या कहना चाहते हैं वो बता दो। चलो फील करते हैं इसे। देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर, जब आपको नहीं पता, आपसे किसी ने फर्स्ट टाइम कहा कि x प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर क्यों होता है, ठीक है? देखो इसको ऐसे लिखते हैं बच्चे, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, गौर करना, प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, जो कम्यूटेटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है बच्चे, a इंटू बी की वैल्यू जो भी है वो b इंटू ए के बराबर होगी। अगर कोई आपसे ये कह दे a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, then you cannot write x plus y whole square as x square plus 2xy plus y square, क्योंकि तुम y इंटू एक्स को भी x इंटू वाई बोल रहे हो बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये बात समझ आ रही है? अगर ये कम्यूटेटिव लॉ का सिद्धांत फेल हो जाए कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए हो, तो ये बात लागू नहीं होगी। अच्छा, अब देखो ये बात कम्यूटेटिव लॉ तो भाई फॉलो हो रहे हैं। यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर, देखो बच्चे x इंटू वाई ये कितनी दफा आ रहे हैं, 2 बार। तो ये नंबर क्या बता रहे हैं कि जब आप x प्लस वाई होल स्क्वायर लिखते हो, इसका अर्थ है x प्लस वाई को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, उस प्रोडक्ट में x इंटू वाई 2 दफा आ रहे, 2 बार आ रहे। एक्स स्क्वायर कितनी बार आ रहे, 1 बार आ रहे। वाई स्क्वायर कितनी बार आ रहे, 1 बार आ रहे। इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई x प्लस वाई 3 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर वाई कितनी दफा आ रहे, 3 बार। एक्स वाई स्क्वायर कितनी बार आ रहे, 3 बार। वाई क्यूब कितनी बार आ रहा है, 1 बार। ये कोफिशिएंट्स का इंपॉर्टेंस है। ये बात अब देखो, हम जब जूनियर क्लास में पढ़ते हैं यहीं पे हम गलती करते हैं, और इसीलिए जो ओलंपियाड टाइप एग्जाम होते हैं उनके लीग से बाहर हो जाते हैं। उसी लीग से उसी दिन हम बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये याद करवाया जाता है और हम खुद से एफर्ट लगाते भी नहीं है और चाहते भी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बदला। तो ये नंबर्स क्या कह रहे हैं आपसे, क्या बता रहे हैं कि अगर मैं कहूं x प्लस वाई पे पावर 5 में x पे पावर 4 इंटू वाई का कोफिशिएंट 5 है, इसका अर्थ है x प्लस वाई को जब तुमने 5 बार मल्टीप्लाई किया था तो x पे पावर 4 वाई कितनी बार आया था, 5 बार आया था। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कितनी बार आया था, 10 बार आया था। कोई समस्या तो नहीं है? तो इतनी बात नोट करो आप। अब कोई बच्चा बोले a प्लस बी होल स्क्वायर मुझे आता है, उससे बोलो इसका इंपॉर्टेंस बताओ लाल, तो आप वो छोटे से डायमेंशन में अच्छे सवाल बना सकते हो। तो चलिए इतनी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अभी पास्कल्स ट्रायंगल हेडिंग लिखा, ये हम समझ गए कि अब किसी भी दो टर्म्स पे कैसा भी पावर लगाया गया हो,
उसको हम एक्सपैंड कर लेंगे बाय यूजिंग दिस पैटर्न। और उसमें पर्टिकुलर टर्म का जो न्यूमरल है, जो कोफिशिएंट है, वो क्या बतलाता है? वो पर्टिकुलर टर्म उस प्रोडक्ट में इतनी दफा रिपीट हुआ है। ठीक है, यहीं पे देखो काउंटिंग की बहुत छोटी सी बात आ गई कि पर्टिकुलर जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये टर्म कितनी दफा रिपीट होगा, मतलब आप कुछ चीज काउंट कर रहे हो। अब देखो अच्छे पास्कल्स ट्रायंगल की बात करते हैं। तो साथी ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न है, 1 1 1 और देन 1, फिर 1 + 1, दिस इज 2 1 1 1 + 2 3। आप इन नंबर्स को फील करो, भी पीछे एक्सपेंशन में आपने यूज कर लिया है। 2 + 1 अगेन 3 1। इसी प्रकार 1 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। तो आप देख रहे हो जो भी ये नंबर्स हैं एक ट्रायंगल में फैल रहे हैं, राइट। और आपको ये आइडिया लग गया इनका पैटर्न कि जैसे 1 2 1 लिखा हुआ, 2 कहां से आ रहा है? तो ऊपर वाले 1 और 1 को जोड़ के मिला है। यहां पे अगर मैं बात करूं 1 3 3 1, तो आप 2 + 1 और 2 + 1 करेंगे तो आपको ये 3 3 मिलेगा, लास्ट में 1 आ गया। ये तो पूरा पैटर्न आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। अब सवाल ये है कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है? जो ये ट्रायंगुलर नंबर्स हमने बना रखे हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है? अगर बच्चे मैं आपसे कहूं मुझे x + y पे पावर 1 में x और y के कोफिशिएंट बतलाने हैं, मैं कहूंगा भाई 1 1। मैं कहता हूं x + y होल स्क्वायर, इसमें x² y² और xy के कोफिशिएंट्स बतलाने हैं, तो 1 2 1। गौर करो, ये एक्सपेंड कर रहे हो, इस 1 के साथ x² चिपकाओ, यहां पे xy और यहां पे y²। x + y पे पावर 1 1 3 3 1, यानी x + y होल क्यूब। अगर एक्सपैंड करना चाहते हो तो जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो यही नंबर्स होते हैं, यानी आप यहां लिख सकते हैं x³, x का पावर 1 घटाना, y का 1 बढ़ाना, यही कहानी करनी भाई, y² और यहां पे y³। ये पूरी कहानी अच्छे समझ आ रही है आप लोगों को? तो चलिए खैर इसको मैं रब कर देता हूं, आप ये ट्रायंगल साफ साफ बना लो। और इसी ट्रायंगल को बच्चे बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। ये वही फिजिक्स वाले पास्कल हैं, इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल में आने वाले नंबर्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है? आप किसी भी बाइनोमियल वर्ड समझते हो ना, इसमें 2 टर्म्स हो, उसका एक्सपेंशन करने में इन नंबर्स का यूज करते हो। ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। लाइक a + b पे कोई सा भी पावर एक्सपेंड करना हो, आप इस ट्रायंगल की मदद से कर सकते हो। अच्छा, ये ट्रायंगल के रोज हैं, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा, चौथा। यहां नंबरिंग कर लेते हैं। देखो बच्चे, ये फर्स्ट रो है, दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो। अब देखो, जब आपको x + y होल स्क्वायर चाहिए था तो आप कौन से रो के पास गए? तीसरे के पास। जब आप x + y होल स्क्वायर एक्सपेंड करना चाहते थे तो कौन से रो के पास गए? तीसरे के पास। x + y का क्यूब एक्सपेंड करना चाहोगे तो कौन से रो के पास जाओगे? अच्छा, कौन से रो के पास जाओगे कि मतलब क्या है, कहां से आपको कोफिशिएंट्स मिलेंगे? तो आप इसके पास जाओगे, चौथे के पास। बोलो साथी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आप x + y पे पावर 4 एक्सपेंड करना चाहते हो, आप यहां पे आओगे। अगली एक और इंफॉर्मेशन पास्कल्स ट्रायंगल में क्या मिलता है? देखो साथी,
ये 1 जो लिखा हुआ है दिस इज 11 पे पावर 0। अगर मैं 1 1 को कंबाइन कर दूं, एक साथ ले आऊं, तो बच्चे ये 11 पे पावर 1 लिखा हुआ है। 1 2 1 का अर्थ है 11 का स्क्वायर। 1 3 3 1 का अर्थ है 11 का क्यूब। 1 4 6 4 1 का अर्थ है 11 पे पावर 4। यानी पास्कल्स ट्रायंगल में यूज होने वाले न्यूमरल्स को अगर डिजिट मान लिया जाए, उनको बिल्कुल सटा दिया जाए, तो इससे आपको 11 के पावर्स मिलते हैं। 1 का अर्थ है 11 पे पावर 0, 1 1 है, इनको साथ साथ किया। गौर करना मैंने क्या बोला, अगर डिजिट मान लिया जाए। डिजिट क्या होते हैं? ऐसे इंटीजर जो 0 से 9 तक के होते हैं। यानी जब डिजिट की बात करते हैं, डिजिट का अर्थ होता है 0 1 2 3 4 5 अप टू 9। 10 कैन नॉट बी डिजिट। 10 में यूज डिजिट कौन कौन से? 0 एंड 1। 1 2 1 इज नॉट ए डिजिट। इसमें डिजिट कौन कौन से हैं? 1 2 1। डिजिट 0 से 9 तक के इंटीजर्स होते हैं। तो ये बात जिसको नहीं पता है वो अपनी कॉपी में लिख लेगा डिजिट का मतलब क्या होता है। नहीं तो कोई आपका छोटा भाई होगा, पूछ लेगा ऐसा सवाल, बताओ भैया आप IIT तैयारी करते हो, डिजिट क्या होता है? अपनी बेइज्जती करवाओगे, मेरी भी करवाओगे। 0 1 2 अप टू 9 ये है डिजिट। अब वो नंबर्स हो जाएंगे। आप डिजिट को एज ए नंबर, सिंगल डिजिट का नंबर ट्रीट कर सकते हो, लेकिन वो ऊपर जाते हो तो आप इन्हीं डिजिट की हेल्प से आप कोई भी नंबर बना सकते हो। कुछ भी चाहिए बताओ, 9 लाख 9 करोड़ 981 सब इससे बन जाएगा। तो ये बेस है जिनकी मदद से आप कोई भी नंबर फॉर्म कर सकते हो। बोलो सर पाई बनाओ इसकी मदद से। अरे यार वो तो अलग ही नंबर हो गया, ये तो बदमाशी वाली बात हो गई। चलो यहां तक का मामला बिल्कुल फिट है। अब देखो यहां फंसने वाली बारी आ गई अपनी। अब मैंने कहा भाई ये लिखा हुआ है, आगे कोफिशिएंट लिखते हैं। तो 1 5 6 4 10 6 4 10 4 1 5 और लास्ट में 1। बोलो गुरुजी फिर तो अगर मैं 11 पे पावर 5 की बात करूं तो 11 पे पावर 5 ये वाला नंबर होगा। 11 पे पावर 5 का अर्थ हो गया 1 5 10 10, क्योंकि आप सभी नंबर सबको सटा रहे हो डिजिट्स को, तो हो जाएगा 1 5 10 10 5 1। ये गलत है, क्योंकि जब आप कंबाइन करते हो तो डिजिट 0 से 9 तक के होने चाहिए। ये तो 10 आ गया है, तो 10 इटसेल्फ में एक डिजिट नहीं है। ये गलती मत करना। आप 11 पे पावर 5 को 1 5 10 10 5 1 ऐसा नहीं लिख सकते हो। अगर इस सबको आप कंबाइन कर लो तो ये 11 में पावर 5 नहीं होगा। तो कैसे बनाया जाए भाई 11 पावर 5? यहीं से कैरी का कंसेप्ट आता है। पहले आप 1 लिखो, देन 5, यहां पे 10 का 0, 10 प्लस 1 11, 5 1 6, देन 1। ये साथ ही 11 में पावर 5 है। ठीक है, आप इस तरीके से लिखोगे। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कि दिक्कत है? क्या लिखा है? ये कैरी वर्ड जानते हो क्या होता है? अरे वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? अरे नालायक, कैरी किसी लड़की का नाम नहीं है। ऐसे खुश हो रहे हैं, ऐसे खुश हो गए, लगता पता नहीं किसी प्राप्ति हो गई है। ऐसे चमक रहे हैं बिल्कुल, कैरी कैरी बोल के लगता भाई ऐसा कुछ क्या है? क्या है यार दीपांशु? कैरी यूट्यूबर है, तभी खुश हो रहे तुम लोग। तभी मैंने बोला कैरी किसी लड़की का नाम नहीं है। कैरी लड़का है। एशिया का बिगेस्ट यूट्यूबर। देखो मैं बताता हूं, अब बाकी लोग नोटो शांत रहो। यहां बच्चे 1 लिखा, ये 5, अब 10 है तो 10 एक डिजिट नहीं हो सकता है, तो 10 में मैंने 0 लिखा और कैरी कितना है 1। 10 प्लस 1 11, फिर वहां पे 1 लिख दिया। कैरी कितना है 1,
516 और फिर 1, ठीक है, ये लिखना है। तुम कैरी को नहीं समझ पाए? चलो यहां तक की बात क्लियर है। चलो देखो, एक जीएस का सवाल मेरे को मिल गया, सीखने को मिला कि एशिया से बड़ा यूट्यूबर कौन है, तो कैरी ही। हाँ, कौन सी कंट्री का है? दिल्ली में रहता है, अच्छा। और वर्ल्ड का कौन सबसे बड़ा है? तो पास्कल्स ट्रायंगल का फायदा क्या, बच्चे इसकी मदद से 11 के पावर्स को लिख सकते हो। चलो एक आप लोग मुझे फटाफट बता दो भाई कि 11 पे पावर 7 की वैल्यू कितनी आएगी। सभी लोग अपने आप से करो। 11 पे पावर 7 आप पास्कल्स ट्रायंगल की मदद से करो भाई। सेवन के लिए 11 पावर 7 निकालने के लिए आप कौन से रो पे जाओगे? छठे रो पे जाओगे ना, 8वें पे जाओगे। चलो कम से कम ये बात समझ आ रही है। बहुत बड़े धूर्त हो कुछ लोग, अब तो कर दो। यहाँ पे 1 2 1 1 3 बातें नहीं लाल, 1 4 6 4 1। यहीं से आपको ड्रॉबैक पता चलेगा पास्कल्स ट्रायंगल का बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या है। नेक्स्ट 1 6 15 20 15 6 1। अगला 1 7, यहीं से आपको आंसर मिलने वाला है। 1 7 21 35 35 21 7 1। ये आपका बच्चे कौन सा रो है? 8वां रो यही है। अच्छा, कुछ को कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन से रो के पास जाते हैं। देखो, जब आपने 11 पे पावर 0 लिखा था, पहला रो था 1। 11 पे पावर 1 क्या था? 1 1 था। आपका दूसरा रो था, जो पावर उसी में एक जोड़ दो, उसी रो में जाना है। तो 11 पे पावर 7 का मतलब आपको 8वें रो में जाना, पास्कल्स ट्रायंगल के 8वें रो में। तो बच्चे बिल्कुल लास्ट वाले से स्टार्ट करो डिजिट से। तो 1 7 1 7 8 4। बताओ यहां पे क्या आएगा? अब ये कौन समझाएगा? कुशल भैया समझाओ कैसे लिखा इसे। अभी भी कैरी से परिचय नहीं हुआ। 1 7 लिख दिया ये 2 डिजिट। 21 का 1 कैरी 2 2 यहां ऐड किया 37 कैरी कितना आया 3 38 कैरी 3 21 प्लस 3 24 कैरी 2 7 2 9 1। एक बार फिर से बता देता हूं, नहीं एक बार और बता देता हूं, ठीक है? अरे तुम मेरे दोस्त हो, अभी इनमें किसी खड़ा कर दूं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। प्रूफ करूं क्लास में? तुम बोलो प्रूफ कर दूं। चलो ये नोट कर लो। देखो ये ऐसा नहीं है, जो लोग बोलने कर दे मतलब अगर इसकी जगह होते तो ऐसा करते। दैट इज पार्ट ऑफ कैरेक्टर। तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा है, मोगेम्बो खुश हुआ।
आगे बढ़े। अब हेडिंग लिखो बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम अब कोई ये बताएगा पास्कल्स ट्रायंगल का कोई एक ड्रॉबैक, मतलब लिमिटेशन, या ड्रॉबैक नहीं कहेंगे, लिमिटेशन। इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ते हैं। भाई जब पास्कल्स ट्रायंगल से आप किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक्सपेंशन कर सकते हो, तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई बाइनोमियल थ्योरम की? उसी से काम चलाते। उसका एक लिमिटेशन ये है, अगर आपसे कोई कहे x प्लस वाई पे पावर 40 को एक्सपेंड करो, आपको बहुत बड़ा ट्रायंगल चाहिए होगा वो कोफिशिएंट लिखने के लिए। x प्लस वाई पे पावर 100 में और बड़ा चाहिए होगा, यानी पावर बढ़ाने पे ट्रायंगल आपको उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा। अब देखो, जब आपने 8वां रो लिखा था, पूरा बोर्ड इसी में भर गया था। छोटा छोटा लिखता बोलता 18-20 लिख लेंगे यहां पे रो, इससे अधिक क्या ही लिख पाएंगे। तो अगर आपने 18 रो लिखे हैं, इसका मतलब आप कितने पावर तक जा रहे हो एक्सपेंड करने के लिए? मैं तो 40 की बात कर रहा हूं, तो आपको 41 रो लिखने पड़ेंगे उसके लिए। अगर आप x प्लस वाई पे पावर 100 लिखना चाहते हो तो कितने रो लिखने पड़ेंगे? 101। ठीक है, तो यहां पे प्रॉब्लम नजर आ रही भाई आपको कि आप हायर पावर को एक्सपेंड नहीं कर पाओगे इसकी मदद से। ठीक है, तो आप यहां पे लिखो द मेथड, डेफिनेशन लिखना है इसकी, द मेथड बाय विच we expand a binomial expression is known as binomial theorem, is known as binomial theorem. ये एक लाइन छोड़ के और लगा के दूसरी भी डेफिनेशन लिख लो। मेथड बाय विच we obtain power series expansion, method by which we obtain power series expansion of a binomial expression is known as binomial theorem, is known as binomial theorem. Is known as binomial theorem. तो आप यहां पे एक बॉक्स बना के ये बात एक बार दोबारा नोट कर लो। वैसे हमें समझ आ गया बाइनोमियल वर्ड का मतलब क्या होता है। बाइनोमियल का अर्थ है बच्चे एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हों। दिस इज बाइनोमियल। मैं ऐसे कुछ लिखूं √2 प्लस साइन एक्स, ऑफकोर्स दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल। अगर मैं ऐसे लिखूं √2 प्लस √3 प्लस √7, और अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दूं, दिस इज अगेन बाइनोमियल, क्योंकि आप इसको एज ए वन टर्म ट्रीट कर रहे हो, तो इसको आप एज ए बाइनोमियल मान सकते हो। ठीक है, इस सबको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। तो इसी पे आप कोई भी हायर पावर लगा लो, लाइक मैं कहूं x प्लस वाई पे पावर n मुझे एक्सपैंड करना है, जिस टेक्निक से हम एक्सपैंड करेंगे वही बाइनोमियल थ्योरम होने वाली है। ठीक है, तो मुझे अब x प्लस वाई पे पावर n, या मैं कहूं मुझे इस पे पावर n या इस पे पावर n, मुझे ये एक्सपैंड करना है। तो अब इस पे आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें हम थोड़ा सा याद रखते हैं। जिसको नहीं पता दोबारा लिखा, वैसे बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर कहीं ऐसा लिखा जाए n C1, अभी आप एज ए सिंबल इसे मानेंगे भाई n C1। n C1 का अर्थ होता है बच्चे आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, और n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से आप वन चूज कर रहे हो।
मीन्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट we are going to choose one, या फिर select one. ये इसके नंबर ऑफ वेज होते हैं. कहीं लिखा जाए NCR, इसका अर्थ क्या होता है? एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट आप चूज करने जा रहे हो, उसके कितने तरीके हो सकते हैं. ठीक है, तो ये बात हमें समझ आ गई भाई. अब इससे पहले हमें ये वापस एक बार समझ लेना चाहिए फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है. जैसे मैं आपसे कहूं फैक्टोरियल n, वैसे बात मैंने बता रखी, इसका अर्थ है n कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट. ये फैक्टोरियल n है. अगर मैं फैक्टोरियल 0 की बात करूं तो फैक्टोरियल 0 1 होता है. ये कुछ इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे. फैक्टोरियल 1 का अर्थ है 1. फैक्टोरियल 2 का अर्थ है बच्चे 2 इंटू 1. फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, इसका अर्थ है 3 इंटू 2 इंटू 1. अब इस फॉर्मूले पे आते हैं. तो NCR का अर्थ है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल. ये भी फैक्टोरियल का ही सिंबल होता है. कहीं भी NCR लिखा गया है तो उसका अर्थ ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल. एक मिनट के लिए देखते हैं. जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से मुझे एक चूज करना है, उसके कितने तरीके होंगे? तो एक चूज करना है, मैंने A चूज कर लिया, एक तरीका रहा. B चूज कर लिया, दूसरा तरीका. C लिया, फिर दो ले लिए. वैसे मैंने एक चूज करने की बात करी है, तो दो तो लेना ही नहीं है. तो कितने तरीके आ गए अपने पास? 3 तरीके आ गए. जरा फॉर्मूले से देखते क्या आता. फॉर्मूला कहता 3C1. इसका अर्थ क्या है? 3 ऑब्जेक्ट में से एक हमें चूज करना है. तो बच्चे यहां पे क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व करते हैं. 3 फैक्टोरियल का अर्थ क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 होता है, यहां से भी कितना आ गया? 3 आ गया. ये बात समझ आ रही है अच्छे से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई किसी को? चलो इतनी बात आप नोट कर लो. तो कभी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा बच्चे, आप समझेंगे n डिस्टिंक्ट, ये वर्ड बोलना बहुत जरूरी. n अलग अलग चीजों में से r चीजें चूज करने के तरीके, ये NCR बताता है. तो NCR वर्ड का मतलब कहता है सिलेक्शन. आगे चलिए इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन. चलो एक बात अब यहां पे लिखते हैं. जो पास्कल्स ट्राइंगल में आपने न्यूमरल्स यूज किए थे, उनसे रिलेटेड बातें यहां करेंगे बच्चे. अगर मैं x प्लस वाई होल स्क्वायर की बात करूं तो आपने एक्स स्क्वायर लिखा था, मैं उसको लिख लेता हूं 2C0 एक्स स्क्वायर प्लस 2C1 एक्स इंटू वाई
प्लस 2c2y²। क्या ये बात सही है? देखते हैं। 2c0 का अर्थ क्या है? दो चीजों में से एक भी ना चूज करने कितने तरीके होंगे? एक ही तरीका, कोई भी ना लो। ये सब बहुत ही हाइपोथेटिकल बातें हैं। आपके पास दो चीजें हैं, उसमें से एक भी ना चूज करने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है कि कुछ भी नहीं लिया। 2c1 का अर्थ क्या हुआ? दो चीजों में से एक लेने का तरीका। दो तरीके आएंगे। मान लो ए और बी दो चीजें हैं, उसमें से एक लेने का तरीका आप ए ले सकते हो या बी ले सकते हो। दो तरीके हैं। अगर फॉर्मूले पे जाएं तो 2c1 लिखते हैं, यानी 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, दो ही आता निकल के। और वहां पे 2c2y², दो चीजें हैं, दोनों लेने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है कि दोनों को खा लिया, मतलब लड्डू रखा हुआ दोनों खा गए। अच्छा, x प्लस y का क्यूब, तो यहां पे 3c1 लिख दिया, 3c0 लिख दिया, x क्यूब। कुछ मैं बस सिमेट्री समझाना चाह रहा हूं। 3c1 x² y प्लस 3c2 xy², और बच्चे अंत में आएगा प्लस 3c3 ऐसा क्यों लिखते हैं ये भी धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा मल्टीनोमियल तक, बट अभी बस कुछ सिमेट्री पहचान रहे हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। x प्लस, अगर मैं अब यहां आपसे पूछ लूं x प्लस वाई पे पावर n क्या होगा? आप कहोगे यार सबसे पहले nc0 आएगा। देखो यहां पे 3c0, फिर 3c1, फिर 3c2, 3c4 क्या लिख सकते हो? ये तो मैथमेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तीन में से चार कैसे सेलेक्ट कर सकते हो आप? 3c3 मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो x प्लस वाई पे पावर n है, तो nc0, x पे पावर n, y पे पावर 0। गौर करना, x का पावर एक डिक्रीज करेगा, y का इंक्रीज। nc1, x का एक घटा, y का एक बढ़ गया। किसी साथी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? आगे बढ़ते हैं। प्लस nc2, तो x का पावर 2 घटेगा, y का 2 बढ़ जाएगा। इसी प्रकार बच्चे अंत में अपन पहुंच जाएंगे प्लस ncn, x पे पावर n माइनस n, y पे पावर n, यानी x पे पावर 0 लिखा हुआ है। आपने इस तरीके से x प्लस वाई पे पावर n का एक्सपेंशन किया, एंड दिस स्टेटमेंट इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। क्योंकि n की वैल्यू आप 15, 20, 25,000, 2,000 कुछ भी पुट कर सकते हो। किसी साथी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? कितने लोगों का हालचाल बढ़िया है? अनु भैया ऐसे होता नहीं, बिल्कुल इकोनॉमिक क्लास में लेटे हैं, हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है ऐसे करके। कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं उनको पूरा वंदे मातरम याद है? ये जनगण मन याद है? अगर जनगण मन याद हो तो डूब मरना बेटा जाके घर पे। कितने लोग याद है ऐसे जनगण मन? फिर मैं पूछूंगा, फिर अरे क्लास में रिकॉर्ड होगा, यहीं बुलाऊंगा, फिर माइक पहनाऊंगा, रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, x प्लस वाई के पावर n के एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये जरा बता दो। x प्लस वाई पे पावर n के एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n+1। जब पावर 2 किया तो 3 आए, पावर 3 किया तो 4 टर्म्स आए, पावर 4 में 5 आए, तो पावर n में जितना पावर उससे एक ज्यादा आएंगे, राइट? तो यहां लिख लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स in expansion of
x प्लस वाई पे पावर n इज n प्लस 1। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं अभी। स्टिल वी हैव 5 मिनट 9 मिनट्स, ठीक है, तो अभी थोड़ा पढ़ सकते हैं। हेडिंग लिखो बच्चे नेक्स्ट, जनरल टर्म। जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेस टू द पावर n। जैसे आपसे कोई कहे कि गौर करना, x प्लस वाई पे पावर n में n प्लस 1 टर्म्स आए, कोई कहे 15वां टर्म बता दो कौन सा होगा, पीछे से 15वां टर्म बता दो, आगे से 15 बता दो, पीछे से 7वां बता दो, और को जल्दी जल्दी आंसर करने हैं। तो भाई आपके पास कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। वैसे एज ऑफ नाउ कोई ये बता सकता है किसी भी एक्सपेंशन में आगे से 7वां टर्म लिखना हो और पीछे से, दोनों जल्दी से कैसे लिखेंगे? सोच के, दिमाग पे जोर डाल के। चलो पहले मैं जनरल टर्म लिखता हूं एक बार, फिर शायद आइडिया लगा पाओ कुछ कुछ। देखो बच्चा, इसके एक्सपेंशन का जो पहला टर्म है, गौर करो लाल, फर्स्ट टर्म t1 वो यही वाला है ना, फर्स्ट टर्म। तो इसको लिखते हैं n c 1 माइनस 1 x पे पावर n माइनस 1 प्लस 1 y पे पावर 1 माइनस 1। बोलो कोई समस्या किसी को? ऐसे क्यों लिखा अभी पता चल जाएगा। दूसरा टर्म लिखते हैं, दूसरा टर्म ये लाल, तो एन सी 2 माइनस 1 एक्स पे पावर n माइनस 2 प्लस 1 y पे पावर 2 माइनस 1। अब आपको कुछ आइडिया लगना शुरू हो गया है। यही है दूसरा टर्म आपका, ठीक है। तीसरे टर्म की बात करते हैं, t3। तो तीसरा टर्म आपका ये लिखा हुआ है, यानी एन सी 3 माइनस 1 एक्स पे पावर n माइनस 3 प्लस 1 y का क्यूब। और बच्चे इसी प्रकार अब मुझे r एथ टर्म लिखना है। हाँ, यहां पे 3 माइनस 1, यहां पे क्या होगा बच्चा, टी आर लिखना है तो होगा n c r माइनस 1 एक्स पे पावर n माइनस आर प्लस 1 y पे पावर r माइनस 1। तो बच्चे ये जनरल टर्म हो गया। जनरल टर्म का अर्थ क्या होता है? ऐसा टर्म जिसकी मदद से आप कोई से भी टर्म पे कमेंट कर पाओ। अगर r की वैल्यू 1 पुट करोगे पहला टर्म मिल जाएगा, 2 पुट करोगे दूसरा मिल जाएगा, 3 पुट करोगे तो ये फॉर्मूला हो गया। x प्लस वाई पे पावर n के एक्सपेंशन में कोई सा भी टर्म बताने का तरीका है। दिस इज जनरल टर्म। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब मेरा सवाल आपने सुन लिया, कोई भी एक्सपेंशन x प्लस वाई पे पावर n मान लो लिखा गया है, मैं कहूं आगे से 7वां टर्म और पीछे से 7वां टर्म निकालना, कैसे निकालेंगे? आगे 7वां पता चल जाएगा तुरंत, फॉर्मूले में r वैल्यू 7, पीछे से 7वां कैसे निकालेंगे? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, जोर डालो यहाँ पे, ताकि पिक्चर अभी तुमको भी नहीं चमक रहा है ना, ऐसे बोल दिया, देखो खुद ही बोल ले, वो चमकना चाहिए। जब भी आप आंसर करते हो फील करो उसका पिक्चर तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो।
सबसे अच्छा तरीका बताऊं, आप x प्लस वाई पे पावर n एक्सपैंड करो, सातवां निकाल लो, आप y प्लस एक्स कर दो। बोलो भाई इससे फायदा क्या होएगा? y प्लस एक्स करके आगे से सातवां निकाल लो। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब भी आप पास्कल्स ट्रायंगल के कोफिशिएंट्स की बात करते हो तो कोफिशिएंट्स पहले बढ़ते हैं, फिर घटते घटते वापस फिर से 1 पे चले जाते हैं। जैसा आगे से वैसा ही पीछे से मिलता जाता है। जब आप y प्लस एक्स कर दोगे, क्योंकि आप गौर करो x प्लस वाई पे पावर n लिखा हुआ है, तो y का पावर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब आप पीछे से सातवां टर्म कैलकुलेट करोगे तो किसका पावर आपको कम मिलेगा? x का, y का बड़ा मिलेगा। तो वही बोला y प्लस एक्स पे पावर n को एक्सपांड करो। अब अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, तब तक दिमाग पे को जोर डाल लेना, ठीक है? अगली क्लास में इन्हीं पे सवाल करेंगे जनरल टर्म के ऊपर। इतनी बात तो समझ आ गई ना कि टी आर कैसे निकाला है।